ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये जो रविवार वाला मूड है, जो आतवार वाला मूड है, उसको आप बदलो और उनसे प्रेरणा लो। कल उन्होंने सड़कें जाम कर दी। हम लोग कहते हैं हमें हिंदुत्व है, तो हमारी दुकानें बंद क्यों थी? जब कोतवाली में मीटिंग हुई, मैंने कहा कि अगर तलवारें निकलेंगी तो पटियाले में गड़बड़ होगी। तो बहुत सारे हिंदू नेता खड़े होंगे, नहीं जी, एक दिन बंद करने में हमारा क्या जाता है, करो बंद, एक दिन बंद करो, 4 दिन वो खुद से बंद करा लेंगे। अगर उनकी फांसी की सजा माफ नहीं होती तो आप में हिम्मत नहीं थी कि आप दुकानें खोल के उनको बताओ कि हम तुम्हारे मुद्दे से सहमत नहीं है, और हम जब सहमत नहीं है तो हम अपनी दुकानें क्यों बंद करें, हम अपने कारोबार, हमसे आप डर रहे हो। और कल 200 की संख्या में नंगी कृपाने लेकर के खालिस्तान के नारे लगाते हुए लोग घूम रहे थे, तब सिक्योरिटी की सारी एजेंसियां आंख पे पार्टी पट्टी बांध के बैठी हुई। तो ये सोच खत्म करनी होगी। सत्ता की बागडोर उन हिंदू नौजवानों के हाथों में देनी होगी जो अपनी फिक्र ना करके कल जिन्होंने तलवारें अपने सीने पे झेली। भूपेंद्र दीक्षित, मैं तो उस लड़ाई में नहीं था जब गोविंद शर्मा जी ने लड़ाई लड़ी, पर मैं उस दरमियान कहीं छोटे से रूप में बाद में मैं आया, पर मैंने ये बात कही कि सड़क पे लड़ाई ठीक है, लेकिन सत्ता की ताकत भी उसी तरह आप हथियाओ जैसे सुरजीत सिंह कोहली कभी आपके सामने लड़ा करते थे। आज करोड़ों रुपए की उनकी जायदाद है। आज हमारे हिंदू संगठन बताओ, गुरचंद सिंह टोला की बरसी तो बड़े जोरदार से मनती है। जिस हिंदू नेता की आपने बात की, जिसको आपने श्रद्धांजलि दी, उसकी बरसी में कितने हजार हिंदू इकट्ठे होते हैं। पवन शर्मा की बरसी कितनी बार आप मनाते हो और कितने हजार हिंदू वहां इकट्ठे होते हैं? आप इस सवाल का जवाब दो। लेकिन ये सवाल आप समझना पड़ेगा, ये नहीं कि जब तो सिख कृपान लेके आ जाए फिर आप पूछो कि पंचानंद गिरी जी महाराज कहाँ हैं, हरी सिंगला जी कहाँ हैं, बजरंग दल वाले कहाँ हैं, और जब आपको पेड़े खिलाने की बारी हो तब आप बुलाओ कि महारानी प्रणीत कौर जी कहाँ हैं, राजा अमरिंदर सिंह जी कहाँ हैं, सरदार सुरजीत सिंह कोहली, सरदार रखड़ा सिंह कहाँ हैं। मेरे बारे में कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये तो सरकार के पिट्ठू है, सरकार की ओर से बोलते हैं। ये सरकार की पहले टर्म में भी भिंडरा वाले की फोटो लगी, तब भी मैं अकेला शख्स था जो सरकार से टकराया, और टकरा के मैं पहली बार जेल गया। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं किसी की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से कहता हूं कि हिंदुओं पे जब भी हमला होगा, हिंदुओं पे कहीं भी कोई आंच आ गई, मेरी ताकत 5% हो, 2% हो, और चाहे मेरे विचार किसी के साथ मिलते हो ना मिलते हो, हिंदू के नाम पे मैं उसके साथ खड़ा हूं। और सरकार की कोई भी दहशत, सरकार का कोई भी डर मेरे से काम नहीं करता। मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना मैं अकाली दल बीजेपी का सगा हूँ। मेरा एक ही काम है कि हिंदू समाज के साथ खड़ा हूँ। हिंदू के साथ अन्याय होगा तो चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं उसका दुश्मन हूँ, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। और मैं ये भी कहूंगा सभी साथियों से